गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैज अकेडमी। आज है 10 मार्च और हम लोग 10 मार्च से बनने वाली सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने लोग भी क्लास में उपस्थित हुए हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कीजिए, फिर क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि हाल ही में दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर किस राज्य के राजमार्ग पर स्थापित किया गया है। इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है और ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हमारा महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात, ऑप्शन डी है हमारा उत्तर प्रदेश। तो सभी लोग आंसर कीजिए कि हाल ही में दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर किस राज्य के राजमार्ग पर स्थापित किया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी महाराष्ट्र। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, महाराष्ट्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। अब देखिए, हाल ही में मुंबई में एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो वो कौन सा फेस्टिवल है? काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा काला पानी फेस्टिवल। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में ये फेस्टिवल आयोजित किया गया है। अगर यहाँ पर राज्यपाल की बात की जाती है, यानी गवर्नर की बात की जाती है कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं, तो रमेश बैस हैं। याद रखना है, रमेश बैस ये क्या हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, यानी गवर्नर हैं। और अगर सीएम की बात की जाती है, यानी मुख्यमंत्री की बात की जाती है, तो एकनाथ शिंदे। याद रखना है, कौन है? एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के सीएम हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। चलिए, अब जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में और भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शन बी दिया गया है कर्नाटक। तो हम कर्नाटक से क्या रिलेट कर सकते हैं? जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये कर्नाटका में स्थापित की गई है। याद रखना है, क्या याद रखोगे कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई ये कर्नाटका में स्थापित की गई है। ऑप्शन सी है हमारा गुजरात। तो गुजरात में जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने होंगे। अब चलिए, इस क्वेश्चन में जो हमारा दुनिया का पहला बांस क्रैश ये स्थापित किया गया है, तो ये देखिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और रतलाम जिलों में जोड़ने वाले मार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। बाहुबली नाम के बांस दुर्घटना अवरोधक का इंदौर के पीथमपुर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट टैक्स जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों में कड़ा परीक्षण किया गया है। यह क्रैश बैरियर स्टील का एक सही विकल्प प्रदान करता है और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान भी करता है। आपने देखा होगा, आप जब जीटी रोड पर या किसी मेन सड़क पर जाते हो और वहाँ पर जो बैरियर लगे होते हैं, तो वहाँ पर किसके बैरियर बनाए जाएंगे? बॉस के बैरियर बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने
लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जो हमारे हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा। आंसर कीजिए कि किस राज्य में लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश के द्वारा ये लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है। अब देखिए इसको डिटेल से जान लेते हैं। इसमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई है। योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 की राशि दी जाएगी, जो आयकर के दायरे में नहीं आती है। इसमें जो महिलाओं के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है, इसमें 1,000 की राशि महिलाओं को प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी जिनकी भी एज 23 ईयर से लेकर 60 ईयर तक है, उनको ये राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। ठीक है, यानी इसमें कुछ बाउंडेशन लगा दी गई है और इसमें बता दिया गया है कि इतनी से आपकी इनकम कम होनी चाहिए और इतने से आपकी भूमि भी कम होनी चाहिए, तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि करना है, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में भी सुधार करना है। इस योजना का जो मेन टारगेट रहेगा वो क्या है कि जो इसमें महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता है उसको भी बढ़ावा देना है और स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में भी सुधार करना है। अब देखिए जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे उनको भी डिफाइन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन से कोई भी संबंधित क्वेश्चन हमारा नहीं छूटना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा दिया गया है उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड में अभी हाल ही में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। याद रखना है, उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है इसमें पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है, जो कि उत्तराखंड में ये पहला मदर मिल्क बैंक होगा। ऑप्शन बी है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक अभी हाल ही में योजना प्रारंभ की गई है, वो कौन सी है? मितान योजना। कौन सी है? मितान योजना। देखिए जो भी योजनाओं से संबंधित हमारा क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट मार्क करके उसे हम नोट करेंगे, क्योंकि जो हमारा आगामी एग्जाम लगा हुआ है, जैसे कि एमटीएस हुआ, हमारा यूपी बीएड का एंट्रेंस हुआ, और भी एग्जाम चल रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए हमारे ये योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहते हैं। ऑप्शन सी हमारा दिया गया था एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है। अगर बात की जाती है ये योजना कब से प्रारंभ की गई है, तो 2007 से इस योजना का प्रारंभ हुआ है। और सेकेंड चरण इसका कब प्रारंभ किया गया है, तो 2022 में इसका सेकेंड चरण प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब देखिए एमपी से हमें एक और क्वेश्चन याद आता है जिसको हम रिलेट करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कुनू नेशनल पार्क है, अभी हाल ही में चर्चा में आपने सुना होगा, जिस नेशनल पार्क में अफ्रीका से 12 हाथी लाए गए हैं, 12 चीते लाए गए हैं। याद रखना है किसके द्वारा लाए गए थे? प्रधानमंत्री के द्वारा ये चीते लाए गए हैं, यानी इनकी सिफारिश पर ये लाए गए हैं। टोटल हमें 100 चीतों की आवश्यकता है, जो कि टोटल 100 आएंगे, लेकिन अभी हाल ही में 12 चीते ही लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए हैं? तो ये अफ्रीका से लाए गए हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कितने? 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। और किस नेशनल पार्क में रखे गए थे? तो ये भी कूनो नेशनल पार्क में ही 8 चीते रखे गए थे। ठीक है, चलिए
अब देखिए इसमें हमारा ऑप्शन सी जो दिया गया है मध्य प्रदेश, तो देखिए इसमें छात्रों के लिए एक योजना और प्रारंभ की गई है, वो कौन सी है? तो वो हरियाणा में प्रारंभ की गई है। याद रखना है कि हरियाणा में छात्रों के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है, तो उस योजना का नाम है चिराग योजना। अगर कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि चिराग योजना किसके लिए लागू की गई है, तो ये छात्रों के लिए है, यानी स्टूडेंट्स के लिए ये योजना है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? चलिए, और देखिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित, यानी इसका जो 5वां संस्करण था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये भी मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। याद रखना है, 5वां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम का मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। लेकिन अगर इसके विजेता की बात की जाती है, तो विजेता कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र राज्य रहा है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 3rd दिया गया है कि हाल ही में भारत के लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, जीसी मुर्मू, बी है एसएस दुबे, सी आर बेकंट रमणी, डी है राजेश मल्होत्रा। आंसर कीजिए सभी लोग। हमारे 3rd क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यानी हाल ही में लेखा महानियंत्रक, इसी को बोलते हैं सीजीए, कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जीसी मुर्मू, ये हाल ही में सीजीए नियुक्त किए गए हैं। अब देख लेते हैं डिटेल से इनके बारे में कि एसएस दुबे 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा आईसीएसएस के अधिकारी हैं। इससे पहले वह अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सीजीए बोलते हैं इसको। यह भारत सरकार के लेखांकन मामलों में प्रधान सलाहकार होता है। यह केंद्र सरकार के लिए राजकोष नियंत्रण और अतिरिक्त लेखा परीक्षा के संचालन के लिए भी जिम्मेदार होता है। यानी इसके दो वर्ग रहते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं कि भारत सरकार के लेखांकन मामलों में प्रधान सलाहकार होता है और लेखा परीक्षक के संचालन के लिए भी जिम्मेदार रहता है। अब इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी डिफाइन करते हुए चलेंगे। ऑप्शन हमारा ए दिया गया है जीसी मुर्मू, तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीजीए ठीक है, तो ये कौन है? जीसी मुर्मू। देखिए सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। अब देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है क्या है कि भारत के महान्यायवादी यानी आर बेकंट रमणी, ये भारत के महान्यायवादी हैं, याद रखना है, भारत के महान्यायवादी हैं, जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये किस आर्टिकल में बताया जाता है कि भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए? तो आर्टिकल हो जाएगा 63 आर्टिकल, यानी 76 आर्टिकल में कहा जाता है कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। चलिए ऑप्शन डी हमारा दिया गया है राजेश मल्होत्रा, तो ये पीआईबी के महानिदेशक हैं। किसके हैं? पीआईबी के महानिदेशक हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी, यानी 1919 में इसकी स्थापना हुई थी पीआईबी की। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। सारे पॉइंट कवर रखना है कि पीआईबी के वर्तमान में महानिदेशक राजेश मल्होत्रा हो जाएंगे। स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। 4th क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में अट्टुकल पोंगाला का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल,
और छत्तीसगढ़। आंसर कीजिए सभी लोग, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केरला में हाल ही में अट्टुकल पोंगला ये एक फेस्टिवल होता है जिसका आयोजन केरल में किया गया है। डिटेल से समझते हैं कि ये क्या है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल भगवती मंदिर में अट्टुकल पोंगला का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हजारों महिला श्रद्धालुओं ने मां भगवती को पोंगाला अर्पित किया है। अट्टुकल पोंगाला उत्सव को दुनिया में महिलाओं के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े के रूप में गिना जाता है। इसमें केवल महिलाओं को ही भाग लेने की अनुमति है, यानी ये जो फेस्टिवल होता है इसमें केवल महिलाएं ही भाग ले सकती हैं, पुरुष भाग नहीं ले सकते हैं। साल 2009 में इस फेस्टिवल में 25 लाख महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद इस आयोजन को दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसी वजह से उस साल अट्टुकल पोंगला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था, यानी 2019 में अधिक संख्या में यानी 25 लाख महिलाओं ने इसमें भाग लिया था और इसी कारण इसको गिनीज बुक में अवार्ड यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया था। चलिए अब जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी डिफाइन करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो हाल ही में प्रमुख त्योहार मनाया गया है वो कौन सा है? ओणम है, याद रखना है। ओणम ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन बी कर्नाटक। तो यहाँ पर प्रमुख त्योहार है कम्बाला, जो हाल ही में ये फेस्टिवल मनाया गया है। ऑप्शन सी है केरल। तो यहाँ पर पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है। कौन सा? पोंगल। ऑप्शन डी है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना है एक हरेली फेस्टिवल होता है। कौन सा होता है? हरेली। हरेली से याद आता है कि एक हरेली फेस्टिवल भी होता है और अगला हमारा एक होता है हरेला। याद रखना है, सिर्फ मात्रा का डिफरेंस है इसमें, इसलिए अच्छे से लर्न रखना होगा। हरेली की बात की जाती है तो ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। अगर हरेला फेस्टिवल की बात की जाती है तो ये उत्तराखंड का हो जाएगा। सभी को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है कि हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं मीराबाई चानू, बी है पीवी सिंधु, सी है लवलीना बोरगोहन और ऑप्शन डी है हमारा मिताली राज। सभी लोग आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ये हाल ही में बीबीसी यानी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, इनको डिटेल से जान लेते हैं कि मीराबाई चानू ने दूसरी बार बीबीसी यानी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। मीराबाई चानू ने लगातार दूसरी बार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। वह 2 बार यह पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति हैं। अन्य अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं, जैसे कि इसमें देखिए दिया गया है कि बीसीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये जीता है भावना पटेल। और किसमें जीता है? टेबल टेनिस में इन्होंने जीता है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये नीतू घनघास ने जीता है और ये क्या है? बॉक्सर हैं। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसने जीता है? तो प्रीतम सिवाच भारतीय महिला हैं और ये हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रहे हैं। तो सारे जो भी अवार्ड थे हम लोग देख चुके हैं। अगले क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन पर आते हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया गया है मीराबाई चानू। तो इन्होंने बीसीसी सपोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ऑप्शन बी हमारा दिया गया है पीवी सिंधु। तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं?
बैडमिंटन से रिलेटेड है। याद रखना है, क्वेश्चन दिया जाता है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से है। ऑप्शन सी है हमारा लवलीना बोरगोहन, तो ये बॉक्सर हैं। क्या है? बॉक्सर हैं। याद रखना है, लवलीना बोरगोहन ये एक बॉक्सर हैं। मिताली राज ये सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं और 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। याद रखना है इनके बारे में कि ये क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। अगर स्टेट की बात की जाती है कि ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो हमारा राज्य हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, याद रखना है किस राज्य से बिलोंग करती हैं मिताली राज, राजस्थान से। किस खेल से संबंधित हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं और वहां से इन्होंने संन्यास ले लिया है। मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से हैं। लवलीना बोरगोहन ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना है। ऑप्शन देखिए, मंदसौर, रीवा, मऊगंज और विदिशा। आंसर कीजिए सभी लोग, हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मऊगंज। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश में जो 53वां जिला बना है वो कौन सा बना है, मऊगंज बना है। डिटेल से जानते हैं इसके बारे में कि रीवा की तहसील मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। यानी मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितने जिले हैं, तो 53 जिले हो गए हैं। 53वां कौन सा है, मऊगंज है। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च को रीवा जिले की तहसील मऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित किया था। यहाँ पर एक फैक्ट हमारा इम्पोर्टेंट बनता है कि वर्तमान में सीएम कौन है, कहाँ के, मध्य प्रदेश के, तो शिवराज सिंह चौहान है। और उन्होंने 4 मार्च को जो रीवा जिले की तहसील है मऊगंज, इसको एक जिले के रूप में घोषित कर दिया है। इसी रीवा जिले की 4 तहसीलों को शामिल कर विकसित किया जाएगा। 4 तहसीलों में मऊगंज, हनुमना, नई गढ़ी और देवतालाब शामिल किए गए हैं। अब मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में 8 जिले होंगे। कितने जिले होंगे, 8 जिले होंगे। अब ऑप्शन जो इसमें दिए गए थे उनको देख लीजिए। ऑप्शन हमारा ए दिया गया है मंदसौर। कौन सा है, मंदसौर। तो एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है, मंदसौर में मनाया गया है। रखना है, याद रखना कि एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये मंदसौर में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा दिया गया है रीवा। तो रीवा में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 750 मेगावाट सोलर पैनल परियोजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा रीवा में 750 मेगावाट के जो सोलर पैनल लगाए गए हैं, इस योजना का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन डी हमारा दिया गया है विदिशा। तो विदिशा से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी वाला पहला जिला बना है। कौन सा, विदिशा। 5G टेक्नोलॉजी वाला पहला जिला कौन सा बना है, विदिशा बना है। विदिशा से हमें एक और पॉइंट याद आ रहा है, इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे है, तो विदिशा इस जिले से संबंधित हैं कैलाश सत्यार्थी। देखिए कैलाश सत्यार्थी ने एक नारा दिया था, कौन सा है, बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा था, बचपन बचाओ आंदोलन। इसके प्रवर्तक कौन है, ये क्वेश्चन में दिया गया था।
तो इसके प्रवर्तक हैं कैलाश सत्यार्थी। किस जिले से हैं? तो ये विदिशा जिले से बिलोंग करते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है श्रीलंका, सी है हमारा भारत, डी है ऑस्ट्रेलिया। सभी लोग आंसर कीजिए, हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंडिया। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब इंडिया ने जीता है। देखिए इसमें जो डिटेल दी गई है उसको भी जान लेते हैं कि फाइनल में भारत ने ईरान को हराकर ये खिताब जीता है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप ये इंग्लैंड ने जीता है। पुरुष एशिया कप ये श्रीलंका ने जीता है और महिला एशिया कप ये हमारी इंडिया ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो ईरान को हराकर जीता है। पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये अर्जेंटीना ने जीता है और अंडर 90 महिला T20 विश्व कप ये हमारी इंडिया ने जीता है। 9वां वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब ये जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है और हॉकी विश्व कप 2023 ये जर्मनी ने जीता है। तो जो भी यहाँ पर ये वर्ल्ड कप हुए हैं, T20 ये हुए हैं, फीफा कप हुए हैं, तो हम लोग सारे देख चुके हैं कि किस किस के द्वारा ये जीते गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे हमारे यहाँ से, तो सभी को अच्छे से लर्न रखने होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 दिया गया है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन दिए गए हैं SL थाउसेन, बी है MA गणपति, सी है शैलेश पाठक और ऑप्शन डी है हमारा रश्मि शुक्ला। सभी लोग आंसर कीजिए, हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रश्मि शुक्ला। ठीक है, ये सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक बनाए गए हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए अब देख लेते हैं इसकी डिटेल के बारे में कि रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल, जिसको कहते हैं SSB, का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रश्मि शुक्ला को नियुक्ति को मंजूरी दी है। अब सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन हुआ था 1963 में, यानी 1963 में, और SSB भारत का एक सीमा सुरक्षा बल है जो नेपाल और भूटान की सीमाओं पर तैनात रहता है। यानी जो इसमें भर्ती की जाती है वो सारे सैनिक कहाँ पर रहते हैं? तो वो भूटान और नेपाल की सीमा पर तैनात रहते हैं। यह गृह मंत्रालय के नियंत्रक में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक है और इसका आदर्श वाक्य क्या है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्या दिया गया है कि सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। ये इसका आदर्श वाक्य है SSB का। सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है, ये वाक्य हो जाएगा। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे उनके बारे में भी जान लेते हैं कि ऑप्शन ए दिया गया है SL थाउसेन। तो वर्तमान में ये CRPF के महानिदेशक हैं। किसके हैं? वर्तमान में CRPF, इसके महानिदेशक कौन है? तो SL थाउसेन है। ऑप्शन बी है हमारा MA गणपति, तो ये NSG के महानिदेशक हैं। NSG के महानिदेशक हैं।
ऑप्शन सी है शैलेश पाठक, तो ये फिक्की के महासचिव हैं, फिक्की के महासचिव हैं। और जो रश्मि शुक्ला हैं ये एसएसबी के महानिदेशक बने हैं, यानी रश्मि शुक्ला। ठीक है, सारे पॉइंट कवर हो गए। 9 क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखिए हमारा ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन देखिए इंदौर, बी है संभाजी नगर, सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है हमारा उदयपुर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, यानी संभाजी नगर में भारत की जो G20 की अध्यक्षता के तहत महिला 20 बैठक आयोजित की गई है, ये संभाजी नगर में आयोजित की गई है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब देखिए संभाजी नगर ये किसका परिवर्तित रूप है, तो ये औरंगाबाद का परिवर्तित रूप है। किसका है? औरंगाबाद का। औरंगाबाद किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। और औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। और यहाँ पर भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक आयोजित की गई है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड किसने जीता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।